डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स मैच वर्ब विद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस गो टुगेदर। आप जानते हैं एक कहावत भी है, जैसा हरि वैसा पुजारी। ठीक वैसे ही यहां पर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर हरि यहां, भगवान यहां सब्जेक्ट है तो उसका पुजारी वर्ब है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। रूल नंबर 1 हम देखते हैं, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मैंने यहां लिखा है एस एस, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, मैच इट विद सिंगुलर वर्ब एस भी। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मैच इट विथ सिंगुलर वर्ब, एंड if the subject is plural, match it with plural verb PV. In short, if subject is singular, add s or es morphemes with verb 1. That means it becomes fifth form of verb when we add s or es morphemes with verb 1. It becomes fifth form of verb. When subject is singular, fifth form of verb is used. That means add s or es in verb 1. And if subject is I, if the subject is you, or there is plural subject, use only verb 1. Don't add s or es morphemes in verb 1. Only plural verb is used with plural subject and I and you when they are as subject. When verb 1 is used in plural subject, it means verb 1 is always plural verb, plural in number. And when we use or add s or es morphemes in verb 1, it becomes singular in number. तो यही फंडा है। और आइए इसमें हम इधर अब देखते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो जाए तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जोड़ा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स वर्ब and subject in a sentence go together. For example, a boy reads. आइए देखते हैं इसमें a boy क्या है। a boy है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ यहां क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। रीड सिंगुलर वर्ब है, ये रीड इसमें एस एस मॉर्फिम नहीं है, यानी ये प्लूरल वर्ब है, और इसमें एस मॉर्फिम लगा है, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, क्योंकि यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ये यहां पे आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और दूसरा बॉयज रीड, यहां बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल है। जब हम सब्जेक्ट में एस जोड़ते हैं, आई ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं, भी ई एस लगाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। लेकिन ठीक उसके उल्टा वर्ब में जब हम एस और ईएस मॉर्फिम्स लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। इसको याद रखने की जरूरत है। तो बॉयज यहां प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां हम देख रहे हैं
ब्रैकेट में दिया हुआ है रीड, इसमें एस यस मॉर्फिम नहीं है, यानी ये वर्ब हुआ नहीं, ये हो गया प्लूरल वर्ब। इसमें एस मॉर्फिम लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब। यहां पे हम देख रहे हैं बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा, इसलिए यहां पे रीड लिखा गया। ये समझ गए होंगे आप, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब देखिए रूल नंबर 2, इन ए सेंटेंस व्हेन द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, फर्स्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेकेंड नाउन, देन verb is used with according to the first noun. Here verb is used according to the first noun. It does not go, verb does not go with the second noun, never. Verb always goes with the first noun when there is preposition in between two nouns. तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, द वाटर्स ऑफ दीज रिवर्स डैश डर्टी, यहां खाली जगह छोड़ा गया है, लीव किया गया है, यहां डर्टी लिखा हुआ है। तो यहां देखिए वाटर ये फर्स्ट नाउन है और ऑफ ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन हो गया। और इसके ठीक बाद रिवर्स ये सेकेंड नाउन है, तो यहां दो नाउन के बीच ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, पहला नाउन वाटर और दूसरा नाउन रिवर्स। तो रिवर्स प्लूरल है, वाटर सिंगुलर है। तो यहां पे जो ये यहां हम भरेंगे, जो इंसर्ट करेंगे इस जगह पे, वो है इज और आर, दोनों में से कौन सा होगा, इज सिंगुलर वर्ब हो गया और आर प्लूरल वर्ब हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं, और ये किसके साथ जाएगा, ऑफ जब बीच में है तो ये फर्स्ट नाउन के साथ जाएगा। यहां जो लिखे हैं हम, ये दोनों में से कोई एक फर्स्ट नाउन के साथ जाएगा। तो फर्स्ट नाउन क्या है ये जानने की जरूरत है। फर्स्ट नाउन सिंगुलर है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी यहां पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। और ठीक इसी तरीके से तो ये हो गया द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। यहां रिवर्स देख करके यहां आर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑफ के पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑफ के पहले वाला नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल देखिए, द मैंगोज ऑफ दिस ट्री डैश स्वीट इज और आर। यहां पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। यहां फर्स्ट नाउन मैंगोज जो प्लूरल है और यहां सेकेंड नाउन ट्री ये सिंगुलर है, ये दोनों के बीच ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है। तो जब दो नाउन के बीच एक प्रीपोजिशन आ जाता है तो वर्ब किसके साथ जाता है, वर्ब जाता है फर्स्ट नाउन के साथ। अब हम यहां देखेंगे, जज करेंगे कि फर्स्ट नाउन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यहां हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि यहां मैंगोज है। मैंगोज क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये दोनों में प्लूरल वर्ब देखिए कौन सा है, इज या आर। आर जो है ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहां पे हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो नाउन के बीच जब प्रीपोजिशन आता है, दो नाउन के बीच जब प्रीपोजिशन आता है तो फर्स्ट नाउन के साथ वर्ब हो जाता है। दो नाउन के साथ जब प्रीपोजिशन आता है तो फर्स्ट नाउन के साथ वर्ब हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए बहुत लोगों ने मुझे कहा हिंदी में ग्रामर बताने के लिए, इसलिए मैं इस पार्ट से हिंदी में ग्रामर को बता रहा हूं। धन्यवाद।